टीआरई 4 अभ्यर्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना। यह चुनाव का वर्ष है, इसलिए सरकार टीआरई 4 की बहाली अवश्य लाएगी। आप निश्चित रहिए और अपनी तैयारी में जुटे रहिए। अभी एक पोस्ट आप देख रहे होंगे माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जो ट्विटर फेसबुक में पोस्ट किया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि बीपीएससी के माध्यम से चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया मई 2025 से शुरू होगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फेंक देने वाला पोस्ट नहीं है जो सीएम खुद पोस्ट करे तो उसका कुछ ना कुछ पथ रहता है, कुछ ना कुछ वेटेज रहता है बातों का, तो आप उस पर भी ध्यान दें। और अभी जो डेट का लेके बात है कि कब ये एग्ज़ाम होगी, ये अप्रॉक्सीमेट डेट अब आपको मैं बता देना चाहूँगा कि ये इसी टाइम पे होगी ही होगी। ये सितंबर, नवंबर, दिसंबर वो वाला खेल ख़त्म हुआ, क्योंकि आज एक न्यूज़ आ चुकी है जिसमें बता दिया गया कि बिहार चुनाव की घोषणा सितंबर के शुरू में है। सितंबर के शुरू में है मीन्स सितंबर से शुरू हो जाएगा ये बिहार चुनाव। और बिहार चुनाव में आपको सबको को पता है कि चुनाव जब होता है तो आचार संहिता लग जाती है, जिसमें कोई भी एग्ज़ाम वगैरह लेना पॉसिबल नहीं है। और यदि बिहार सरकार को अपने इलेक्शन से पहले ही एग्ज़ाम लेना है तो वो सितंबर में ज़रूर नहीं ले पाएगी, उससे पहले ही लेगी। और मई में जब घोषणा हो चुकी है, अब टीआरई 3 का भी सारा काम निपट चुका है, सिर्फ ट्रेनिंग और उनका पोस्टिंग बचा है कि ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग में कुछ ज़्यादा दिन लगेगा नहीं, और या फिर अब ये तो मई में सॉफ्ट नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया जाएगा। उसके बाद फॉर्म जून तक भी आ जाए तो जुलाई का लास्ट वीक तक में ये एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, क्योंकि आचार संहिता कुछ दिन पहले ही इलेक्शन के लग जाती है। तो जहाँ तक हमारा ख्याल है कि ये जुलाई और अगस्त फर्स्ट वीक तक में एग्ज़ाम हो जाएगी। तो अभी आप कोई भी फॉल्स न्यूज़ पे ना जाएं, क्योंकि अब सितंबर के बाद तो यदि ले तो सीधा वो अगला साल हो जाएगा। ठीक है, इलेक्शन के बाद आपको भी पता है कि कितना प्रक्रिया धीरे हो जाती है। और इलेक्शन से पहले जब इलेक्शन होने वाली है तो सब जगह की सरकारें आम पब्लिक के लिए अपने द्वार खोल लेती है, उनके बात और पक्ष को सुनती है। तो अभी चिंता ना करें, टीआरई 4 को लेकर जितना भी न्यूज़ चल रहा है, जितना भी कुछ भी हो रहा है, उस चीज़ पे उतना भी ध्यान ना दें। अभी अपना पढ़ाई पे ज़ोरों शोरों से फोकस में लग जाएं, क्योंकि अब सीधी आसार नज़र आ रही है कि बिहार चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो अब सितंबर से पहले एग्ज़ाम होगी। ठीक है, और समय अब कम है, तो अभी आप 3 चीज़ पे ध्यान दें। अभी कुछ ना करें, सिलेबस की तैयारी करें, सिलेबस को कंप्लीट करने पे फोकस करें, मॉक लगाएं, मॉक में 5-10 अंक जो है वो ज़्यादा लाने की कोशिश करें जो कट ऑफ रही है पिछले साल की, क्योंकि उतना आपको लाना ही पड़ेगा, हर साल कट ऑफ बढ़ती है। और यदि कट ऑफ का लिस्ट चाहिए तो आप कमेंट करें, और भी कोई डाउट है तो कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगा। तैयारी संबंधित समस्याओं पर ध्यान ना दें। ठीक है, जो अब इधर का जो है कि एग्ज़ाम आएगा नहीं आएगा, वो आएगा। यदि अब घोषणा हो चुकी है, इतना कुछ हो चुका है, अब आएगा। ठीक है, अब वो सब फॉल्स न्यूज़ में ना जाए कि नहीं आ रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, नहीं। अब अपना सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दें। ठीक है, तो अब उम्मीद पूरी है, पढ़ाई पूरी रखिए, कट ऑफ से 10-15 मार्क्स बेसी लाने के, 10 मार्क्स कम से कम ज़्यादा लाने की कोशिश कीजिए। आपका अपना सियोरिटी रखिए कि इस बार एग्ज़ाम में आपका जॉब फिक्स है। बस जो ये चीज़ कर लेगा वो अपना आगे बढ़ेगा। और जो 1000 कंप्यूटर का क्वेश्चन है, 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पीडीएफ के फॉर्मेट में डाल दूंगा, आप कमेंट करें यदि आपको चाहिए होगा तो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसमें हम जरूर इतना दावा कर सकते हैं कि 50 से 60% क्वेश्चन उसी 1000 क्वेश्चन में से आएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।